अब हम लोग जैसे कल बात किए थे तो आज क्या दिक्कत आ गई थी? कहानी ये हुई थी मेरे साथ हाँ। कि मेरा माइलेटी ये था कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया मार्केट, आज एक्सपायरी है तो एक बार डाउन ट्रेंड का वो आना चाहिए सिनेरियो, उसी में मैं फंस गया। लास्ट टाइम वो भी फंस गया, उल्टा फंसा था। अब हम लोगों ने कल क्या बात किया था वो बता। कल हमने यही बात किया था कि 300 को ऊपर मार्केट निकलता है हम्म। और 18,500 का लेवल जब टच करके आएगा। अच्छा, देखो हमने कल ये यही लाइन देखे थे ना। हम्म। देखो ये तीर हमने कल लगाया था। हम्म। हमने सीधा बोला था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। हम्म। इसके नीचे निकलेगा तो बाई करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। हम्म। इसके नीचे निकलेगा सेल करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ भी सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, हम्म। जब प्लान क्लियर थी कहाँ फंस गए? आज एक्सपायरी थी, मंथली भी एक्सपायरी थी, एक मूवमेंट आना चाहिए दोनों साइड का कि एक्सपायरी तो मूवमेंट तो आ तो गया ना, एक साइड का मूवमेंट आया जब 3 दिन से साइडवेज चल रहा था मार्केट। धीरे धीरे मतलब कल भी यहाँ से देखो यहीं पे रह गया था। आज इतना बढ़िया ब्रेकआउट दिया, देखो तो कितना बजे ब्रेकआउट दिया? ये दिया है आपका 2:30 बजे करीब। नहीं नहीं, ये वाला ये जो गैप अप खुल के उसके बाद ये जो ब्रेकआउट दिया, देखो ये मैंने लगाया था कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो ये इस लाइन को कब ब्रेक किया, यहाँ पे देखना 9:30 में इसने ब्रेक कर दिया था। हम्म। ठीक है, हम्म। हमने ट्रेड कर लिया था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहला ट्रेड हमने जो देखो 9:43 हमने पहला ट्रेड लिया था। हम्म। जब ये कैंडल जैसे 9:15 में कंप्लीट हुआ, 9:30 में कंप्लीट हुआ, हम्म। 9:40 में इसने कंप्लीट कर दिया ये कैंडल। हम्म। और इसी कैंडल का ये जो मैंने बॉक्स लगाया कि इसके नीचे अगर हमारा मार्केट आ जाता तो मेरा एसएल होता, और इसके ऊपर मैंने एंट्री बनाया था। और जो हमने बस टारगेट रखा था, ये देखो यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ पे टारगेट, तो मैंने निकला कब देखना, इस जगह पे निकला हूँ। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है ना, हाँ। 12:45 हो रहा है। तो देखो जब हम निकले हैं वो दिखा रहा हूँ, देखो 12:53 लगभग ये कैंडल कंप्लीट होने वाला था तब मैं निकल गया था। समझ रहे हो? अब इसमें देखो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे आज मैंने एक और गलती किया है। गलती क्या हुआ कि हमें सेल करना था 18,400 का, मैंने कॉल सेल किया था। क्यों क्यों किया था? क्योंकि हमें पता था कि जब इसको ब्रेक किया है तो ये 18,400 को टच करेगा। 18,417 का ये टारगेट था। मैंने यहाँ पे इन द मनी का जो सोचो, यहाँ पे हमने सेल किया था, यहाँ का कॉल सेल कर दिया था। अधिकतर लोग आउट द मनी का कॉल सेल करते हैं, चाहे द मनी का, मैंने इन द मनी का सेल किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था आज के ट्रेड में कि ये 400 के लेवल को टच करेगा। ठीक है, तो आज जब हम ट्रेड लिए थे तो हमारा हमें लेना क्या था कि हमने 400 का सेल किया था और 300 को बाई किया था। 18,300 को बाई करना था, 18,400 को सेल करना था। लेकिन यहाँ गलती से 18,400 को हमने सेल तो कर दिया, लेकिन 18,350 का हमने बाई हो गया था। तो इसमें हमारा लॉस कितना था? सिर्फ 600 रुपए का लॉस था और 1700 का प्रॉफिट। अगर 400 के करीब भी अगर क्लोज हो जाता ना यहाँ पर भी मार्केट, तो भी 1700 का प्रॉफिट होता। लेकिन जब यहाँ से एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, 5 मिनट कैंडल में देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा तुम्हें मार्केट वोलेटाइल हुआ था, तो मैं यहाँ पर निकल गया था। यहाँ पे
पहली बार मार्केट यहाँ से गया, देखो यहाँ से लगातार टपा 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगातार बना दिया, यहाँ को टच किया, उसके बाद रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर जाके यहाँ पे देखो ये जो 2 कैंडल देखोगे ना, ये ऊपर विक्स बन रही, ऊपर डंडी बन रही ना, इसका मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर से सेलिंग हो रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पे निकल गए थे। और यहाँ पे देखो मैंने ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रहा है तुम्हें अब दिख रहा होगा साफ, जब हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, जब इसका ब्रेकआउट हो गई थी, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन को समझोगे तभी ट्रेड कर पाओगे। देखो मार्केट यहाँ से गया, रिट्रेसमेंट 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 यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, ये अब ये जो रेजिस्टेंस होया करता था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, देखो ठीक है। तब मैंने जब इसको ब्रेकआउट दे दिया था, तब मेरा स्टॉप लॉस वहाँ नहीं था, ये देखो पहले जो हमने सोचा था कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये नहीं, उसके बाद हमने ये लाइन देखो खींचा था, यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, तो हमने सोचा था ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट दे दिया, तब हमने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया। अगर इसके नीचे झटके से भी, जैसे कि कल बना था बड़ी कैंडल, वैसे भी आता तो मैं तुरंत एग्जिट करता बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो फिर यहाँ के इसने सपोर्ट लिया, फिर जब ये ऊपर गया, तो यहाँ पे मेरे को ये जो पहले देखो जब ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक चीज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, कैंडल की बारीकी को समझना यहाँ पे समझा जा सकता है। देखो ये देखो जब ये सपोर्ट पे आया था मार्केट, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे नीचे नीचे डंडी बना रहा था ना, देख रहे, ऊपर जाके बॉडी कंप्लीट हो रही है, समझ में आ रहा है। ये देखो ये दोनों कैंडल को देखोगे, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये सपोर्ट में हम अगर हैमर बनता है तो, और उसका ब्रेकआउट होती है तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट पे, ये सपोर्ट के काम कर रहा था, यहाँ पे 2 हैमर बनी, तो हम पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे देखो एक हैंगिंग मैन बना, इसको ऊपर डंडी हो गई, उल्टा हैमर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वो लग रहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है। तो मैं बस इसी कैंडल को जैसे ही कंप्लीट होने वाला था, हाँ, और हमारा ये जो सबसे पहले हमने टारगेट ये लगाया था, ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर में लाइन, ये फिर मैंने एक जोन बना दिया कि ये एक जोन है, इस जोन में मार्केट थोड़ा देर रुकेगा, और फिर यहीं से देखो रिट्रेस आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ गया, फिर ये जाके ब्रेकआउट दिया लास्ट में 3 बजे, लास्ट में ब्रेकआउट दिया, ठीक है। 3 बजे के बाद इतना बढ़िया मूव आया, पैसा दोगुना 3 गुना कर दिया। सुनो अभी इसमें सीखने वाली क्या बात है, देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम, 1900 का प्रॉफिट है और 1175 रुपया का लॉस है, ठीक है। ये हेजिंग में है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही छोटा छोटा ट्रेड लेंगे, बिल्कुल कम रिस्क का, हेज का, करीब 150 ट्रेड हम ऐसे ही करेंगे। जब हम 100 ट्रेड लेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा हमें, तब इसको हेजिंग हम दूर करेंगे। अभी बिल्कुल पास में देखो, जैसे कि 18,400 का हमने सेल किया, 18,350 का हमने बाई कर लिया, इसमें कुल मिला के हमें सिर्फ 500 से 600 रुपये का लॉस होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं। चाहे मार्केट 18,000 पे भी चला जाता ना, तो भी हमारा 600 रुपये का लॉस होता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, हो गया। तो ऐसे हम ट्रेड लेंगे अभी छोटे छोटे। चलो ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे 800 कुछ रुपए का है प्रॉफिट, कोई बात नहीं। तो समझ में आया। जब हम लोग जब बिल्कुल प्लान क्लियर है, तो हमें ट्रेड लेने में डरना नहीं चाहिए। क्या होगा, स्टॉप लॉस ही होगा ना, तो मोटा पैसा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी हम लोग छोटा छोटा ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब तुम्हारे पास जैसे कि कैसे कल कह रहे थे कॉल पड़ा हुआ था, तो कॉल जब तुम्हें बस ये ऐसे ही लाइन खींच लेना चाहिए तुम्हें, जैसे हमने खींच रखा है ना, वैसे लाइन तुम अपने चार्ट में ड्रॉ कर लेता, बस
ब्रेकआउट हो गया, बस आराम से पड़े रहो। हाँ और 400 का जो अगला सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है था 400 का, तो वहां तक तो कम से कम वेट करते हो। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे क्या होगा, ठीक है ना। हाँ आगे के लिए हम ऐसा करते हैं कि सारा ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं। अब मंथली डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ अब डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, ठीक है। हाँ डेली चार्ट पे अब हम जाएं और कुछ इम्पोर्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया, हाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। हाँ ये एक इम्पोर्टेंस लेवल हो गया और एक आज का कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि कल क्या करना है। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है बताओ। मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। चलो एक बार हम वीकली चार्ट में भी चलते हैं। वीकली चार्ट में देखते हैं जो दूर वाला है, दूर वाला हम देखते हैं यहाँ पे, जो इसका एक लाइफ टाइम हाई है उसको भी मार्क कर लेते हैं। ये है लाइफ टाइम हाई 18, लाइफ टाइम हाई है 18,594। 18,604 लाइफ टाइम है, ठीक है। 594। अरे 604 है, चलो 604 का वेट करेंगे कल। ठीक है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो जोन हो गया, हाँ ये हाँ ये हो गया हमारा सपोर्ट। यहाँ आते ही हम कॉल बाई कर लूंगा। हाँ, अगर यहाँ नहीं आते ही नहीं बाई करना है, फिर तुम गलत करते हो। देखो सपोर्ट हो गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। और इससे नीचे अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, हाँ जैसे मान लो अब कल रोल ओवर डाटा देखना पड़ेगा, कल फ्राइडे, कल ना भी ट्रेड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल का 2-3 घंटा नहीं देख करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ऊपर की जाएगा मार्केट के नीचे। अब देखो, हाँ और उसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया ये हो गया, ठीक है। हाँ। एक काम करूंगा, 18,600 पे जैसे ही जाएगा मार्केट वहां से मैं सेल कर दूंगा। अभी देखो, अभी जो रेजिस्टेंस पॉइंट बना है एक, लाइफ टाइम हाई के पास से अभी तो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना ये। फर्स्ट टाइम तो लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद पहली बार जा रहा है। चलो छोड़ो, पहले अभी हम प्लान बनाते कल के लिए, ठीक है। एक बार तो गिरना चाहिए मार्केट ने लेवल से, मेन लेवल से एक बार तो गिरना चाहिए मार्केट 600 से। जो उसको गिरना होगा, मार्केट को जो करना होगा मार्केट करेगा, हमें क्या करना है वो देखना है, ठीक है। तो वो देखो, हाँ अब मान लो मार्केट ओपनिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है, हाँ ठीक है, जो मार्केट जो क्लोज हुआ है 18,529 दिखा रहा है यहाँ, हाँ 18,510 पे इसने क्लोजिंग दिया है, हाँ और जो हाई लगाया 18,529, तो हाँ 18,529 के ऊपर ओपनिंग होता है मान लो, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस लेता है, यहाँ हाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि हमने अभी दिखाया था 5 मिनट पे, हाँ 5 मिनट के चार्ट पे देखो, 5 मिनट के टाइम में कोई भी अगर प्राइस एक्शन समझ रहे हो ना, जैसे कि 2 हैमर बन गया मान लो, या कोई डब्लू पैटर्न इस तरीके का बन रहा हो, ठीक है, हाँ समझ रहे हो। जब यहाँ पे बनेगा तब हम यहाँ पे फिर से, हाँ यहाँ पे हम अगर मान लो कॉल सेल करेंगे तो हम यहाँ पे पुट सेल कर देंगे। तुम्हें अगर कॉल बाई करना होगा तो कॉल बाई कर लेना, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन देख के, वैसे नहीं कि जैसे इसमें टच हुआ तुम बाई कर लो रिटर्न आएगा। करूंगा। हाँ, उसके बाद मार्केट मान लो यहाँ पे खुल गया, आज जैसे कि गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट 18,417 से लेके 18,442। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ 18,417 टू 18,442। ठीक है, ये एक सपोर्ट रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही प्राइस एक्शन बनेगा, इसके अंदर भी अगर प्राइस एक्शन रख के ऐसे अगर निकलेगा तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है, स्टॉप लॉस बस इसके नीचे रखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जो हमें आज का प्राइस एक्शन, आज की क्लोजिंग से हमें पता चल रहा है कि हम कल इसको फिर से लॉन्ग ही जाएंगे, शॉर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग ही जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ स्टॉक जो और निफ्टी 50 के जो वेटेज वाले स्टॉक है उसको देखते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर, मैं समझ। तो ओवर वेटेज वाले जो स्टॉक है ना उसको चलो हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा। अभी ये देखो, पहला स्टॉक हमने देखा इन्फोसिस। हाँ, इन्फोसिस में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो मैंने ड्राइंग बना रखा है बहुत पुराना ड्राइंग है। ठीक है, मैंने काफी पहले से बना रखा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है तुम्हें? हाँ, देखो वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में भी बताऊं तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ से नीचे आया, ये आया, ये आया, ये यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है। समझ रहे हो? डब्ल्यू बन रहा है ना, हाँ, तो एक ब्रेकआउट हुआ है इन्फोसिस में। तो अगर खरीदना चाहोगे तो इन्फोसिस भी यहाँ से ऊपर, ये ऊपर क्या, ऊपर कितना जा सकता है इन्फोसिस का भी यहाँ से पता है? हाँ। यहाँ पे 16% का रिटर्न दे सकता है इन्फोसिस। इन्फोसिस मतलब? इन्फोसिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इन्फी। अच्छा। हाँ देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें? अच्छा सर, एक चीज और है, थोड़ा देखना हिंदुस्तान मोटर का। वो भी देख लेंगे, पहले ये देखो। हाँ, ब्रेकआउट मिल गया है, 16% का रिटर्न मिल सकता है इन्फोसिस में। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो पहले ये सब जो स्टॉक हम आज देख रहे हैं ना, ये निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक है। दूसरा है टीसीएस। टीसीएस अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। ये जब इस लेवल को निकालेगा, यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे 3428 3428 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा ना, तो ये भी एक बड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ से इसकी मूव हो सकती है, 14% ऊपर जा सकता है, और स्टॉप लॉस जो इसका होगा इस स्विंग के नीचे हो जाएगा, करीब 4% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये देखो, कुल मिला के कह रहा हूँ कि ये भी स्टॉक ब्रेकआउट पे है। ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट यहाँ पे करके गया था। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, और जब ये ऊपर हाई ब्रेक करेगा, यहाँ भी एक ट्रेड बनेगा। ये अपना हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ भी एक ट्रेड बनेगी, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद एलएनटी भी अपना 2000 का लेवल को क्रॉस किया है आज ही। यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पहली बार जा रहे हैं ना लोग? फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम में? नहीं, ये पहली बार नहीं गया है। ये देखो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अब ये फिर से आया है। तो जब ये हाई निकालेगा ये अपना, यहाँ पे मान, अब मुझे समझ में आया सर।
कल के बाद से मार्केट इतना तगड़ा गिरना शुरू होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं देखो यहाँ पे देखो, ऊपर से देखो एम पैटर्न बन गया है। कहाँ एम पैटर्न बना है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के जा रहा है, तुम कह रहे एम पैटर्न। ये देखो पहली बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, समझ रहे हो, फिर दूसरी बार यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए निकल रहा है। ये 2056 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा एक दिन, उसके बाद ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी इसका, इसके लिए यहाँ पे होल्ड हो रहा है, देख रहे हो। पहली बार यहाँ से गिरा था, रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार यहाँ से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर चला गया तो आराम से यहाँ एक छोटा सा 2018 का स्टॉप लॉस बनेगा, आराम से 5-7% का मूव आएगी। उसके बाद यहाँ देखो सबसे बढ़िया है कि आईसीआईसी बैंक, आज निफ्टी वगैरह सब जो ऊपर गया है, आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों चला है, इसलिए इतना मूव हुआ है। देख लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक अगर ऊपर जाना है इसको तो 943 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। रिलायंस देखो, रिलायंस को बहुत पहले हमने भी कम्युनिटी चार्ट में हमने सेल कर रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक बार और 2 बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, तीसरा बार यहाँ हुआ, तीसरा बार ये भी रिजेक्ट हुआ। अब ये चौथा बार फिर से अगर ऊपर निकलता है, ना निकल जाएगा, चौथा बार भी तो निकल जाता है कोई भी। ये देखो यहाँ पे अगर ये ऊपर या नीचे 4 बार से ज्यादा मौका नहीं देता है मार्केट। अगर इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट लाइन को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 26-44 के ऊपर अगर जाएगा ना, तो निफ्टी 50 में बहुत तगड़ा मूव आएगा। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं जोड़ू तो कितना, कम से कम 6% 7% मूव आ सकता है रिलायंस में। स्टॉप लॉस रहेगा इसी के नीचे, ये जो पट्टी हमने बना रखा है ना, ये स्टॉप लॉस रहेगा अगर ब्रेकआउट होती है तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ओवर वेटेज वाले जो स्टॉक है ना, सब में बढ़िया मूव है ऊपर साइड में, तो इसलिए कहा जा सकता है कि अभी मार्केट गिरेगा नहीं, ऊपर जाएगा। और मतलब सारे स्टॉक ट्रेंडिंग में है। अभी देखो यहाँ एक्सिस बैंक ने यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर ही है अभी तक, ये रिट्रेस लेने आया था, लेकिन आज इसमें कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है। उसके बाद है तुम्हारा एसबीआई, ये भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक जोन बनाया और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आज ऊपर भी होल्ड किया है। अब हिंदुस्तान मोटर की सर देख रहे हो, अब हिंदुस्तान मोटर, हिंदुस्तान सही लिखा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान कहाँ, अच्छा फ्यूचर में देख रहा हूँ हिंदुस्तान मोटर। हिंदुस्तान मोटर तो बढ़िया चला गया। देखो हमने जो पहले कभी एनालिसिस किया था ना इसका, देखो हमने जो स्टॉप लॉस बताया था, देखो यहीं पे हमने बताया था, इसके नीचे 1480 के नीचे अगर क्लोज होता है तब निकलना है। देखो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और यहाँ से फिर तुम्हारा 22 कितने का बाइंग थी, मेरा 2675 का है, 2675 का है। तो अभी ये 2 दिन से सर्किट लग रहा है इसमें, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए था तुम लोग को। अगर हम बिजली चार्ट देखें, देखो यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ था ना, देखो यहाँ पे जो एवरेज करने वाली बात होती है ना, इस कैंडल में बाई कर सकते थे,
बताया भी होगा मैं पहले, अगर तुम पूछे होगे तो मैं यहाँ बोला होगा कि जब इसके ऊपर चला जाएगा तब बाई करना। तो क्या है, चला जाएगा हमारे लेवल तक? अभी तक मोमेंटम पूरा है भाई इसमें। देखो दो दिन से सर्किट लग रहा है, 5% का लग रहा है, 10% का लग रहा है, 5-6% डेली जा रहा है, 2 दिन जा रहा है। अभी देखो कल अगर फिर गैप अप खुल गया तो सर का पैसा इसमें 35-36 हज़ार का रोज था। चलो कोई बात नहीं है, वो तो यहाँ पे एवरेज करनी चाहिए थी, एवरेज नहीं किए हो तो। अब चलो यहाँ देखो क्या नाम है ये, इंडस्ट्रियल बैंक। देखो यहाँ पे इसने भी सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर एक देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लग रहा है, अभी नहीं हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर भी एक मूव पेंडिंग है। अगर देखा जाए तो यहाँ से 9-10%, 8% का मूव यहाँ भी आ सकता है। एक होता है ना कि सारे हाई पे है स्टॉक, वैसा अभी है नहीं, अभी सब मूव कर सकता है। देखो कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे, अगर हम वीकली चार्ट दिखाऊं तो इसको देखना गया यहाँ से, ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ इसका साइडवेज मूव अगर जानना चाहोगे तो ये जो 1 फरवरी से लेके अभी तक एक रेंज में घूम रहा है। देखो यही एक रेंज है, ठीक है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देगी तो ये मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो चलो अब कल का प्लान तुम्हें क्लियर है ना? कल का प्लान यही है, बस एक ही प्लान दिमाग में रखूंगा कल, पहले याद ही सोच लिया। अगर मार्केट 18,600 पहुंच गया, वहीं से सेल करूंगा कि करूंगा नहीं करूंगा। सेल करने से पहले भाई वहाँ प्राइस एक्शन देख लेना, नहीं तो वैसे सेल करोगे तो फंस सकते हो। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हें मैंने इतने सारे स्टॉक को समझा किस लिए, क्योंकि वो इस स्टॉक में अभी ऊपर जाने का जगह है, समझ रहे हो ना। सब ब्रेकआउट लेवल पे है, तो अगर सब मूव करेगा तो 1-2 दिन और मोमेंटम रह सकती है, ये कह रहा हूँ। अभी देखो, अभी देखा जाए तो ये आज फर्स्ट दिन ब्रेकआउट हुआ है, पहला दिन है ना, तो 1 दिन हो सकता है होल्ड करेगा कल, मान लो। फिर मंडे से 2-3 दिन अगर ऊपर जाना होगा तो वो 2-3 दिन चला जाएगा, ठीक है। तो हमें उससे नहीं मतलब है, बस जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया इसी पे हमें काम करना और कुछ नहीं देखना, ठीक है, ठीक है। अगर कल मान लो हो सकता है तो यहाँ पे एक, कल वैसे भी फ्राइडे है, तो हो ना हो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना के रह जाएगा, दोनों साइड डंडी बना के रह जाएगा। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। उसके बाद मूव आएगा बड़ा। हाँ क्योंकि आज मूव डेली के डेली थोड़ा मूव होती है। सही कह रहे हो सर, ऐसे ही होता है। बड़ी सी कैंडल बन गई, दोनों साइड में बुझ पैसा आधा कर देगा दोनों लोग का, उसके बाद अगले दिन गैप अप खुलेगा और भाग जाएगा ऊपर। तो मोमेंट और प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है तब एंट्री करना, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 20-25 रुपए का, फिर काम करना, ठीक है।